मुगल बादशाह अकबर के मशहूर दरबार की जब भी बात होती है, जहां बड़ी बड़ी उलझी हुई पहेलियां सुलझाई जाती थीं, तो एक नाम, बस एक ही नाम हमेशा सबके जहन में आता है, बीरबल। अब देखिए, उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से तो हम सबने सुने ही हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ मजाकिया जवाब देने तक ही थी? तो सवाल यही उठता है कि क्या हर मुश्किल, हर पहेली सिर्फ चतुराई या क्लेवरनेस से सुलझाई जा सकती है, या फिर सच्ची बुद्धिमानी इससे कुछ ज्यादा, कुछ और गहरी होती है? चलिए आज बीरबल के 3 बहुत ही मशहूर किस्सों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसका जवाब न तो तलवार की धार में था और न ही किसी खजाने में। इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ गहरी सोच से ही मिल सकता था। ये एक ऐसी दार्शनिक पहेली थी जिसने अकबर के पूरे दरबार को खामोश कर दिया था। हुआ यूं कि एक दिन एक दूर देश से आए बहुत बड़े विद्वान ने भरे दरबार को चुनौती दे डाली। सवाल था, बताइए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बस ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा आकाश, तो किसी ने कहा समुद्र, लेकिन वो विद्वान किसी भी जवाब से खुश नहीं हुए। और फिर जैसा कि हमेशा होता था, सबकी उम्मीद भरी नजरें एक ही शख्स पर आकर टिक गईं, बीरबल। अगले दिन पूरा दरबार इंतजार कर रहा था कि बीरबल कोई बहुत ही बड़ा, कोई गहरा जवाब लेकर आएंगे। लेकिन बीरबल आए और उनके हाथ में क्या था? बस एक मुट्ठी मिट्टी। उन्होंने वो मिट्टी दरबार के बीचों बीच रख दी। अब सब हैरान, परेशान, सोचने लगे, भला एक मुट्ठी मिट्टी दुनिया की सबसे बड़ी चीज का जवाब कैसे हो सकती है? ये क्या बात हुई? तब बीरबल ने राज खोला। उन्होंने समझाया कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है इंसान का मन। अरे ये मन ही तो है जो इतना विशाल, इतना बड़ा है कि अपनी कल्पना में पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समा सकता है। सोचिए जरा, बड़े बड़े पहाड़, गहरे महासागर, चमकते सितारे, सब कुछ इस मन के अंदर समा सकता है। और इसकी इच्छाओं का, इसकी चाहतों का तो कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। और इसीलिए उनका सीधा सा निष्कर्ष था, मन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो देखिए, यहाँ बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ एक चतुर जवाब नहीं थी, बल्कि ये इंसानी स्वभाव और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की कितनी गहरी समझ को दिखाती है। अच्छा, तो बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ ऐसे गहरे दार्शनिक सवालों के लिए ही नहीं थी। चलिए अब एक ऐसा किस्सा देखते हैं जब खुद बादशाह अकबर ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की, एक ऐसा जाल जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हुआ ये कि एक दिन बादशाह अकबर बड़े मजाक के मूड में थे। उन्होंने बीरबल को हुक्म दिया, बीरबल जाओ और इस शहर से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। ये सुनते ही दरबारियों के तो कान खड़े हो गए। सबको लगा भाई इस बार तो बीरबल पक्का फंसेंगे। तो बीरबल निकल पड़े शहर में। जल्द ही उन्हें 2 लोग मिल गए। पहला एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी पत्नी को तो कंधे पर बिठा रखा था, लेकिन पत्नी के सिर पर सामान की गठरी भी थी। उसका सोचना था कि इससे उस पर वजन कम पड़ेगा। और दूसरा वो था जो अपनी घर की चाबी सड़क पर ढूंढ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां रोशनी ज्यादा थी, जबकि चाबी तो घर के अंदर गिरी थी। खैर, ये 2 तो मिल गए, लेकिन बाकी के 2 मूर्ख कौन थे? और बस यहीं पर बीरबल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने दरबार में आकर कहा कि तीसरे सबसे बड़े मूर्ख तो खुद सम्राट अकबर हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य के इतने जरूरी काम छोड़कर ऐसा बेकार का काम सौंपा। और चौथे मूर्ख वो खुद हैं, मतलब बीरबल, जिन्होंने इस मूर्खता भरे आदेश को मानने में अपना कीमती समय बर्बाद किया। ये जवाब सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो हमने देखा कि बीरबल दार्शनिक सवालों से भी निपट सकते थे और मजाकिया चुनौतियों से भी। लेकिन उनकी असली परीक्षा तो तब हुई जब उन्हें एक ऐसे चोर को पकड़ना था जिसका कोई सुराग, कोई गवाह, कुछ भी नहीं था। और यहाँ मामला सिर्फ चतुराई का नहीं था, बल्कि इंसान के मन की गहराइयों को पढ़ने का था। समस्या बड़ी गंभीर थी। शाही खजाने से लगातार चोरी हो रही थी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चोर कोई भूत हो, एकदम अदृश्य। किसी को जरा भी भनक नहीं थी कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। अब यहाँ बीरबल ने कोई जासूस नहीं लगाए, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया,
बहुत ही कमाल का। उन्होंने खजाने के सभी पहरेदारों को बराबर लंबाई की एक एक लकड़ी की छड़ी दी और ऐलान कर दिया कि ये छड़ियां जादुई हैं और जो असली चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब देखिए, असली चोर तो डर गया। उसे लगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने डर के मारे रात में चुपके से अपनी छड़ी 2 इंच काट दी, ये सोचकर कि जब सुबह वो 2 इंच बढ़ेगी तो बाकी छड़ियों के बराबर हो जाएगी। बस अगले दिन सिर्फ एक ही पहरेदार था जिसकी छड़ी बाकियों से छोटी थी और चोर पकड़ा गया। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कभी-कभी सबसे बड़ा गवाह इंसान का अपना डर ही होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता किसी जादू टोने में नहीं थी, बल्कि इस बात की गहरी समझ में थी कि इंसान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। वो जानते थे कि चोर का डर ही उसे गलती करने पर मजबूर कर देगा और वो पकड़ा जाएगा। तो इन तीनों किस्सों को एक साथ देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। बीरबल की असली ताकत सिर्फ उनकी हाजिर जवाबी या चतुराई नहीं थी। नहीं, उनकी बुद्धिमानी का असली मतलब कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा था, जो कुछ बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ था। अगर हम देखें तो बीरबल की बुद्धिमानी के ये 4 खास स्तंभ थे। पहला, मनोवैज्ञानिक समझ यानी साइकोलॉजिकल इंसाइट, जैसा हमने चोर वाली कहानी में देखा। दूसरा, लीक से हटकर सोचना यानी लैटरल थिंकिंग, जैसा उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चीज वाले सवाल का जवाब देते हुए किया। तीसरा, नैतिक साहस, मतलब सच बोलने की हिम्मत, जब उन्होंने बादशाह अकबर को भी मूर्खों की गिनती में शामिल कर लिया। और चौथा और सबसे जरूरी, नजरिया यानी पर्सपेक्टिव, जो उनकी हर समस्या को सुलझाने की कला की नींव थी। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, सच्ची बुद्धिमानी आखिर है क्या? क्या इसका मतलब हर सवाल का जवाब जानना है, या फिर इसका मतलब सही सवाल पूछना और किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने की कला है? बीरबल की ये कहानियां हमें शायद यही सिखाती हैं कि जवाब से ज्यादा जरूरी सही सवाल होता है।